एक बार गौतम बुद्ध शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते थकान हुई तो पास के गांव में बरगद के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद गांव के लोग भी तथागत को देखने के लिए जमा होने लगे। उस गांव में एक गुस्सैल व्यक्ति था जो हर दिन किसी न किसी से लड़ाई कर लेता। जब गुस्सैल व्यक्ति ने भीड़ बढ़ती देखी तो तुरंत सबके बीच आया और चिल्लाते हुए गौतम बुद्ध से कहा, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो और यहाँ से तुरंत चले जाओ। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध का अपमान करते हुए कई अपशब्द बोले, लेकिन गौतम बुद्ध अपमान के बाद भी अविचलित और शांत थे। सभी लोग हैरान थे कि आखिर गौतम बुद्ध इतने शांत क्यों हैं? व्यक्ति के अपशब्दों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति भी इसी अचरज में था। वो विस्मय में वहीं खड़ा रहा। गुस्सा कम हुआ तो कुछ देर बाद गौतम बुद्ध से प्रश्न किया, मैंने आपको इतना कुछ कहा पर आपने पलटकर कुछ नहीं कहा, क्या आपको बुरा नहीं लगा? तथागत ने मुस्कुराकर कहा, मेरी एक बात का जवाब दो। अगर तुम किसी के लिए उपहार खरीदो पर वो इंसान उपहार स्वीकार ही न करे तो ऐसे में उस उपहार पर किसका हक होगा? व्यक्ति बोला, तब तो उस पर मेरा हक होगा क्योंकि मैंने ही उपहार खरीदा है। तथागत ने कहा, बिल्कुल सही, तुमने मुझे अपशब्द कहे, क्रोध में मेरा अपमान किया, लेकिन मैंने उस अपमान को, तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकारा ही नहीं। तुम्हारा किया गया अपमान, बोले गए अपशब्द सब तुम्हारे पास ही रह गए, तो फिर मुझे किस बात का बुरा लगेगा? इस कहानी से दो बातें सीखने को है। पहली, गौतम बुद्ध कहते हैं, शांत मन की ओर फेंके गए कांटे भी फूल में बदल जाते हैं। इसी सीख का दूसरा रूप है, मौन में सबका इलाज है। जब लोग क्रोध में होते हैं तो पहले चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, फिर आखिर में शांत हो जाते हैं। जब लोग दुखी होते हैं तो पहले रोते हैं, गाते हैं, चिंता करते हैं और फिर आखिर में शांत हो जाते हैं। आखिर में खुद को बचाने के लिए सबको मौन में ही आना पड़ता है। मौन में सब चीज़ों का इलाज है, इसलिए मौन में प्रवेश करना सीखो। साइलेंस यानी मौन आनंद, प्रेम और करुणा को जन्म देता है और उदासी, पश्चाताप, दुख सबको निगल जाता है। इसलिए मौन को मौन से जानो।